इन्होंने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने की क्या सजा होती है, इस बात का सरकार फैसला करे कि इनको क्या सजा दी जाए दफ्तर वालों को। ये अपने फायदे के लिए हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, हमारी नई भर्ती कर सकते हैं। क्यों इनको नोट आता है भर्ती पे। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर देश भर से जो होम गार्ड हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने यहाँ शामिल हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। मैं उनसे सीधी बात करूँगा, जानूँगा उनकी समस्याओं के बारे में। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है सर? आरपी पाल, दिल्ली होम गार्ड। सर, आज आपकी किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हमारा जो है 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 31 मार्च था, 6 महीने बढ़ा के 30 सितंबर किया गया है और 6 महीने के अंदर नई भर्ती की जाएगी। नई भर्ती में 15 करोड़ का खर्चा आएगा और नए जवान लिए जाएंगे। नए लोगों को मतलब जो है मौका मिलेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, नई भर्ती करें, नए जवानों को मौका मिले। लेकिन जो अनुभवी होम गार्ड सेवा दे रहे हैं उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचा जाए और हमें 60 वर्ष तक कंटिन्यू सेवा करने का मौका दिया जाए। सर, हम तो 2009 में भर्ती हुए थे, उसके बाद कुछ साल हम अपने घर पे बैठे रहे और उसके बाद दोबारा हम आए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं कि अपने बच्चे को अब अच्छे से पालेंगे और पोसेंगे। पर उम्मीद ये गवर्नमेंट हमारे को ठीक से फिर में हमारी नैया डगमगा रही है और हम चिंता में हैं। ना तो हमें नींद लगती है, ना हमें चैन पड़ता है, क्योंकि हम टेंशन में है कि हमारा क्या होएगा और क्या नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होएगा और कैसे होएगा, इससे हम परेशान हैं। आपका ये रिन्यूअल कैसे करते हैं? आप कितने सालों के बाद आपका रिन्यूअल होता है? रिन्यूअल कभी 6 महीने का, कभी साल भर का, कभी 2 साल का, मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है कि कब क्या कर देंगे। डामाडोल इनकी नैया है और हमारी भी नैया इसी तरीके से डामाडोल करके रख रखे हैं। कब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कब आपके भविष्य का कोई भविष्य नहीं है इस बात का हमारा, और इस भविष्य पे हमारे बच्चों का भविष्य भी रुका हुआ है। बच्चों को भी हम ना तो पढ़ा पा रहे ढंग से, नहीं मतलब आगे फ्यूचर जब इंसान संभाल के चलता है, जब हमारी बेस मजबूत हो। जब हमारा रोजगार ही ठीक नहीं है, हमारा बेस ही मजबूत नहीं है, तो हम क्या अपने बच्चों को शिक्षा दें और क्या अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं या खिलाएं। ये तो हमें आए दिन रोड पे बैठने वाला सपना दिखता है कि हम आज रोड पे बैठे हुए हैं। सर, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। हर 3 साल बाद रिन्यूअल के लिए बोलते हैं ये लोग। ये तरीके इनके लोगों के ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों का सुधार हो जाए किसी भी तरीके से। आप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आते हैं कि सरकार के जरिए आते हैं? कैसे आते हैं? सरकार के जरिए आते हैं, लेकिन हमारा रिन्यूअल करते हैं हर 3 साल बाद। जो होमगार्ड जो वर्कर हैं, काम करते हैं, उनको और किस तरह का लाभ मिलता है क्या? कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसा कि पड़ोसी राज्यों में ESIPF की सुविधा मिल रही है, दिवाली बोनस मिलता है और छुट्टी मिलती है, छुट्टी के पैसे मिलते हैं और 60 साल के उपरांत 4 लाख रुपए रिटायरमेंट का मिलता है, ताकि वो अपना घर परिवार आगे चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके। यहाँ देश की राजधानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दूसरी बार 2005 में भर्ती हुआ था और 2010 में मेरे को निकाला गया था। उस समय देश में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे, जिसमें कि बाहर के खिलाड़ी भाग लेने के लिए आ रहे थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन सरकार ने हमको 2010 में इस डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। करीब 3000 होमगार्ड, कम से कम 3000 होमगार्ड निकाले थे। उस टाइम से ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं समझता कभी थी और कभी होगी। लेकिन उसके बाद में एक बैच और बाहर निकाला इन्होंने। उसके बाद में 2012 में इन्होंने अपने खातिर, क्यों, इस डिपार्टमेंट में 3-4 हज़ार होमगार्ड रह गए थे जिनका भी नंबर आ गया था, लेकिन उनको निकाल देते तो डिपार्टमेंट खाली हो जाता और डिपार्टमेंट खाली होता तो सरकार इनसे जवाब मांगती, तुम यहाँ खाली बैठे क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे पास में होमगार्ड काम करने के लिए नहीं है, तुम किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? इन्होंने अपने खातिर उस कानून को तोड़ दिया, उस कानून को तोड़ दिया और उनका 1 साल बढ़वा दिया। क्या 2010 में उन खिलाड़ियों की सेफ्टी जरूरी नहीं थी क्या? लेकिन इन्होंने अपने खातिर होमगार्ड के एक्ट को तोड़ा
और 1 साल बढ़वाया। आज उनके 12 साल हो रहे हैं, 14 साल हो गए। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने की क्या सज़ा होती है, इस बात का सरकार फैसला करे कि इनको क्या सज़ा दी जाए दफ्तर वालों को। या तो 60 साल करी जाए, जब ये इनको कभी भी निकाल सकते हैं, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजधानी में ये अपने फायदे के लिए हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, हमारी नई भर्ती कर सकते हैं। क्यों इनको नोट आता है भर्ती पे। आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बच्चे भी देखना है, फैमिली भी देखना है, फिर जॉब करना है। उस कंडीशन में आप लोग काम को कैसे निर्वाह करते हैं आप लोग? सर हम लोग निर्वाह कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ड्यूटी आते हैं फिर जाके उनको संभालते हैं। और लेकिन हम अपना बच्चों का भविष्य इसीलिए देखते हैं कि हम लोग कंटिन्यू अपने बच्चों को जारी रखें पढ़ाई लिखाई में अच्छे स्टेटस के लिए। तो उससे हम इस नौकरी पर निर्भर है कि ये नौकरी हमारी लगी रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और इस नौकरी में हमें अब इतना खतरा हो गया है कि हम कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल, तो हम लोगों को बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस मामले में। सोच के टेंशन में बच्चों को भी नहीं ग्रो करा पा रहे हैं कि भाई हम अपनी टेंशन में इतना ज़्यादा कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उस वजह से हम बड़े परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 60 साल तक किया जाए और हम कंटिन्यू मतलब रहें। इस एज में अगर गवर्नमेंट निकालती है फिर आपका भविष्य क्या होगा? कोई भविष्य नहीं है सर, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा हमें। हमें रोड पे कटोरा लेके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि भीख मांगने के तादार पे बैठा रखा। इस उम्र में हमें कोई भी फैक्ट्री वाले भी नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि हम सब लोग 40 और 50 के पार हो चुके हैं। तो इस मामले में हम कहाँ जाएंगे बताइए, हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारे बच्चे की नैया खराब हो जाएगी ऐसा। तो एक बात समझनी है, सरकार हर बार नए नए स्कीम लेके आती है और इस स्कीमों में नौजवानों को भर्ती किया जाता है एक उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन कड़ी मेहनत करूंगा तो मुझे पक्का कर दिया जाएगा और मेरे बच्चों का, मेरे आने वाला भविष्य जो है सुरक्षित होगा। लेकिन आज जब वो अपने रोज़गार की मांग को देखते हैं, इस नज़रिए से देखते हैं, 3 साल बाद उन्हें कभी भी निकालने का नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये देखने में आता है कि जो सरकार ये कहती है कि हम सबको पक्का रोज़गार देंगे, आज जिनके पास रोज़गार है कब उनका रोज़गार चला जाएगा वो डर में वो हर पल जीते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए इन स्कीमों में आते हैं कि एक दिन तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा वो डर इन्हें सता रहा है। इसलिए जो लोगों की सुरक्षा करते हैं सड़कों पर, बसों में, सरकारी दफ्तरों में, वो लोग आज अपने भविष्य को बचाने के लिए जंतर मंतर पर सरकार से गुहार करने पहुंचे हैं। दोस्तों ये भी समझना है कि इस व्यवस्था में खासकर वर्कर्स की, श्रमिकों की कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में लगातार श्रमिकों के पास रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जो गारंटी राज्य को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।